Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Biosoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2। इसमें हम पॉलिनेशन टॉपिक को पूरा रिवाइज करेंगे। आइए हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल तथा फीमेल क्रमशः पॉलन ग्रेन तथा एम्ब्रियोसेक बनते हैं। दोनों प्रकार के गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए साथ लाना आवश्यक होता है। यह कैसे होता है, आइए इसे जानते हैं। दोनों गैमेट को साथ लाने में सहायक मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से झड़े हुए पोलन ग्रेन को जब पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के लिए कई एडाप्टेशन पाई जाती है। पॉलिनेशन होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो पॉलन सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऑटोगेमी, दूसरा जिटेनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी। आइए हम बात करते हैं ऑटोगेमी या सेल पॉलिनेशन के। ठीक है, इस प्रकार में पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। नॉर्मली जिन फ्लावर में एंथर तथा स्टिग्मा खुले रहते हैं उनमें कंप्लीट ऑटोगेमी रेयरली पाई जाती है। इन फूलों में ऑटोगेमी के लिए पॉलन के रिलीज तथा स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि वे सेल पॉलिनेशन कर सके। कुछ प्लांट जैसे बायोला, कॉमन पांशी, ऑक्जेलिस तथा कॉमनलीना 2 प्रकार के फ्लावर उत्पन्न करते हैं, चास्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। ठीक है, हम बात करेंगे चास्मोगेमस की। चास्मोगेमस फ्लावर यह फूल अन्य स्पीसीज की तरह ही होते हैं तथा इसमें एंथर एंड स्टिग्मा खुले रहते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर इसमें एंथर तथा स्टिग्मा कभी ओपन नहीं होते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा स्टिग्मा एक दूसरे के पास ही होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डियासेंस होता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर शुद्ध रूप से ऑटोगेमस होते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर निश्चित रूप से सीड बनाते हैं चाहे पॉलिनेटर एब्सेंट हो। हम बात करेंगे जिटेनोगेमी की। इसमें सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा पे होता है। हालांकि यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली यह ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। अब हम बात करेंगे जीनोगेमी की। तो इसमें एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है। केवल एक यही ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। तो प्लांट में पॉलिनेशन के लिए 2 एजेंट भाग लेते हैं। एबायोटिक, इसमें विंड एंड वाटर आते हैं। बायोटिक, इसमें एनिमल आते हैं। अधिकतर प्लांट बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं जबकि केवल कुछ प्लांट एबायोटिक का प्रयोग करते हैं। विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना चांस पर निर्भर करता है। ठीक है, इन अनिश्चितताओं को दूर करने तथा होने वाले पोलन लॉस को कंपनसेट करने के लिए फूल ओब्यूल की तुलना में अधिक पोलन प्रोड्यूस करते हैं। हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की। एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड द्वारा पॉलिनेशन सबसे अधिक कॉमन है। विंड पॉलिनेशन के पोलन ग्रेन लाइट तथा नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वायु के प्रवाह में ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, प्लांट में वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन वायु के प्रवाह में आसानी से डिस्पर्स हो सके। प्लांट में लार्ज फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि यह एयर में से पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के प्रत्येक ओवरी में प्रायः सिंगल ओव्यूल होता है। इनमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है। ठीक है, कॉर्न कॉब में आप जो टेसल देखते हैं वो स्टिग्मा तथा स्टाइल है जो हवा में झूमते हैं ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। ग्रास में विंड पॉलिनेशन बहुत ही कॉमन होता है। बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन की। तो फ्लावरिंग प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है तथा लगभग 30 जेनेरा तक सीमित रहता है।
एग्जाम्पल मोस्ट मोनोकोटिलिडन, ठीक है। लोअर प्लांट ग्रुप जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में वाटर द्वारा मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीमित है, क्योंकि मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन एंड फर्टिलाइजेशन में जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जल के द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट के एग्जाम्पल जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइरिला है, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा सेवरल मैराइन सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा। सभी एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकतर एक्वाटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में फ्लावर जल के सरफेस के बाहर आ जाता है तथा इंसेक्ट या विंड के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, जैसा कि अधिकतर लैंड प्लांट में होता है। वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर तो लॉन्ग स्टाक के द्वारा वाटर के सरफेस पर पहुंच जाता है तथा मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जल के प्रवाह में पैसिवली प्रवाहित होते रहते हैं तथा इनमें से कुछ अंत में स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के कुछ अन्य ग्रुप जैसे सी ग्रासेस में फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं तथा इसमें पॉलन ग्रेन को जल के अंदर ही छोड़ा जाता है। इस प्रकार की कई स्पीसीज में पॉलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं और ये पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते हैं। इनमें से कुछ एक स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तथा पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अधिकतर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन के बाह्य सतह पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वह भीगने से बचे। विंड तथा वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर ना तो बहुत ही कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। हम बात करेंगे एनिमल पॉलिनेशन के, ठीक है। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन के लिए एनिमल का यूज करते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेब्स, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, बर्ड में सनबर्ड या हमिंग बर्ड तथा बैट्स, ठीक है। एनिमल के बीच में इंसेक्ट मुख्यतः वीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। कुछ प्लांट स्पीसीज में प्राइमेट, लेम्यूर तथा रेप्टाइल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट के फूल किसी एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए एडॉप्टेड होते हैं। अधिकतर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट तथा नेक्टर से रिच होते हैं। जब फूल छोटे होते हैं तो कई सारे फ्लावर मिलकर इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। फूलों के रंग अथवा उनकी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू से एनिमल आकर्षित होते हैं। जो फूल फ्लाइज तथा बीटल के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वे फ्लो ऑर्डर सिक्रेट करते हैं जिससे कि ये एनिमल उनकी ओर आकर्षित हो सके। एनिमल्स फूलों के पास जाते रहें इसके लिए फ्लावर उन्हें रिवार्ड यानी इनाम देते हैं। नेक्टर तथा पॉलन ग्रेन फूलों द्वारा दिए जाने वाले रिवार्ड हैं, ठीक है। फ्लावर से रिवार्ड लेने के लिए एनिमल फूलों के एंथर तथा स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार एनिमल के शरीर पर पॉलन ग्रेन की कोटिंग जमा हो जाती है, क्योंकि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिकी होती है। जब एनिमल्स स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं तो उन पर लगे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर झड़ जाते हैं, ठीक है, तथा पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड के रूप में अंडे देने के लिए सेफ स्थान प्रदान किया जाता है, जैसे एमॉर्फोफिलस टालेस्ट फ्लावर लगभग 6 फीट होता है। एक ऐसी ही रिलेशनशिप यूका प्लांट तथा मॉथ के बीच एग्जिस्ट करती है, जहां मॉथ एंड यूका प्लांट एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। मॉथ अपने अंडे जब ओवरी के लोक्यूल यानी कैविटी में देती है तो इसी दौरान यूका प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे ही सीड का डेवलपमेंट शुरू होता है वैसे ही एग से मॉथ के लार्वा बाहर आ जाते हैं। कई इंसेक्ट तो बिना पॉलिनेशन किए पोलन एंड नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल विजिटर को हम पोलन या नेक्टर रोबर कहते हैं। अधिकतर पौधों के फूल हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनके पोलन ग्रेन तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं, ठीक है। निरंतर सेल्फ पॉलिनेशन से इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए तथा क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट में कुछ डिवाइसेस पाई जाती हैं। हम बात करेंगे एवॉइड सिंक्रोनाइजेशन की। तो कुछ स्पीसीज में पॉलन के रिलीज तथा स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, या तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं या पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एंथर तथा स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ स्पीसीज में एंथर तथा स्टिग्मा
अलग अलग पोजीशन पर स्थित होते हैं ताकि पोलन ग्रेन कभी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में ना आ सके। ए एंड बी डिवाइसेस ऑटोगेमी से बचाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के। यह जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें सेल्फ पॉलन यानी सेम फ्लावर या उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। पिस्टिल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन तथा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती है। यह भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अगर मेल तथा फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर उपस्थित हैं तो ऑटोगेमी से बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिटेनोगेमी से नहीं। एग्जाम्पल मोनोसियस, कैस्टर एंड मेच। कई स्पीसीज में मेल तथा फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं जिन्हें डायोसी कहते हैं। एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, इस स्थिति में ऑटोगेमी तथा जिटेनोगेमी दोनों ही नहीं हो पाते हैं। हम बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। ठीक है, पॉलिनेशन राइट टाइप के पॉलन ट्रांसफर को गारंटी नहीं देता है। राइट टाइप के पॉलन से अर्थ है सेम स्पीसीज का कंपेटेबल पॉलन ग्रेन। ठीक है, अक्सर रॉन्ग टाइप के पॉलन भी स्टिग्मा पे आ जाते हैं, अर्थात अन्य स्पीसीज के पॉलन या फिर उसी प्लांट के पॉलन यदि वे सेल्फ इनकम्पेटेबल हो तो। ठीक है, पिस्टिल के पास राइट टाइप यानी कंपेटेबल पॉलन तथा रॉन्ग टाइप यानी इनकम्पेटेबल को पहचानने की क्षमता होती है। राइट टाइप के पॉलन को पिस्टिल एक्सेप्ट करते हैं एंड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का होता है तो पिस्टिल पॉलन को रिजेक्ट कर देती है। पिस्टिल द्वारा पॉलन को एक्सेप्ट तथा रिजेक्ट करने की क्षमता पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के मध्य होने वाले निरंतर संवाद का परिणाम है। पॉलन के केमिकल कंपोनेंट का पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन होता है जिससे यह कंटिन्यूस डायलॉग चलते हैं। अभी रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट जान पाए कि पॉलन तथा पिस्टिल के कुछ कंपोनेंट और उनके इंटरेक्शन से पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंपेटेबल पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो जाते हैं तथा जर्म पोर द्वारा पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ग्रेन का कंटेंट पॉलन ट्यूब में चला जाता है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा तथा स्टाइल के टिश्यू के द्वारा ग्रोथ करती है तथा ओवरी तक पहुंच जाती है। कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज यानी वेजिटेटिव तथा जनरेटिव सेल में झड़ते हैं। इस प्रकार के प्लांट में पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर ग्रोथ कर रही होती है तब जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाती हैं। जिन पौधों में 3 सेल स्टेज में पॉलन झड़ते हैं तो पॉलन ट्यूब में शुरू से ही 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के बाद माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में पहुंचती है। उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस के माध्यम से एक सिनर्जिड में प्रवेश करती है। अभी हाल ही कई स्टडीज़ में पता चला है कि माइक्रोपाइलर पार्ट के सिनर्जिड में पाए जाने वाले फिलीफॉर्म एपरेटस का काम पॉलन ट्यूब के इंटरी को गाउट करना होता है। ठीक है, स्टिग्मा पर पॉलन डिपोजिशन से लेकर ओव्यूल में पॉलन ट्यूब के एंट्री तक की सभी इवेंट को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिससे पॉलन के रिकॉग्नाइजेशन के बाद इसका प्रमोशन या इनहिबिशन शामिल है। इस क्षेत्र का अध्ययन करने से प्लांट ब्रीडर को सहायता मिलती है। यह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन में डिजायर हाइब्रिड प्राप्त करने में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पॉलन जर्मिनेशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे पी हो गया, चीक पे हो गया, क्रोटोलोरिया हो गया, बाल्शम हो गया एंड बिनेका से पॉलन लेकर ग्लास स्लाइड पर रखकर शुगर सॉल्यूशन लगभग 10% की कुछ बूंदें डाल दीजिए। 15 से 30 मिनट के बाद लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से देखें। आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होगी। अब प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि एक प्लांट ब्रीडर की रुचि 2 डिफरेंट स्पीसीज या जेनेरा को क्रॉस करके उनके कैरेक्टर कंबाइन करना है जिसके फलस्वरूप एक सुपीरियर वैरायटी का निर्माण होता है। हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है। इस प्रकार के क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में यह आवश्यकता होती है कि केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन का उपयोग किया जाए तथा स्टिग्मा को कंटामिनेशन या अनवांटेड पोलन से बचाया जाए। कंटामिनेशन से बचाने के लिए इमस्कुलेशन तथा बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। पेयर ऑफ फोर्सेप की सहायता से बाइसेक्सुअल फ्लावर बड से एंथर को काटकर हटाना इमस्कुलेशन कहलाता है।
सूटेबल साइज के बैग से इमस्कुलेटेड फ्लावर को ढकना बैगिंग कहलाता है। यह बैग जनरली बटर पेपर के बने होते हैं। बैगिंग से अनवांटेड पोलन द्वारा कंटामिनेशन रोका जा सकता है। ठीक है, जब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तब हम मेल प्लांट से डिजायर मेच्योर पोलन को लाकर स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं और फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं तथा फल को डेवलप्ड होने दिया जाता है। अगर फीमेल प्लांट द्वारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न होते हैं तो इमेस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, फीमेल फ्लावर को ओपन होने से पहले बैग्ड कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो डिजायर्ड पोलन द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है और फ्लावर को रीबैग्ड कर दिया जाता है। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। आगे हम पार्ट 3 में डबल फर्टिलाइजेशन को पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें बच्चों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।